कहते हैं सबसे गहरा ज्ञान अक्सर सबसे शांत जगहों पर ही मिलता है, जैसे कि जंगल के एकांत में। और आज हम एक ऐसी ही दुनिया में सफर करने वाले हैं। ये दुनिया है आरण्यकों की, जिन्हें वन की शिक्षाएं भी कहते हैं। जरा इस बात की गहराई देखिए। एक गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, जब मन पक जाता है ना, तो उसे एक बिल्कुल अलग शिक्षक को सुनना पड़ता है, और वो शिक्षक है मौन। यहीं से, इसी ख्याल से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा विचार जो कर्म कांडों के शोर से कहीं दूर खामोशी को, मौन को सबसे बड़ा गुरु मानता है। और आरण्यकों का पूरा सार, उनका निचोड़ बस यही है कि कैसे बाहरी क्रियाओं को, पूजा पाठ को एक भीतरी साधना में बदला जाए। यकीन मानिए, ये एक इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिसने भारतीय आध्यात्मिकता की पूरी दिशा ही मोड़ दी। तो सवाल उठता है कि ये रहस्यमयी वन ग्रंथ या आरण्यक आखिर हैं क्या? चलिए अब इनके महत्व और इनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में आरण्यक एक बहुत ही खास जगह पर आते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों के ठीक बाद, लेकिन उपनिषदों से ठीक पहले के ग्रंथ हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पुल हो, एक ब्रिज, जो बाहरी यज्ञ और कर्मकांडों की दुनिया को भीतरी ज्ञान और दर्शन की दुनिया से जोड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क सामने आता है। ब्राह्मण ग्रंथ ये बताते हैं कि कोई भी यज्ञ कैसे किया जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, पूरी विधि के साथ। लेकिन आरण्यक एक अलग ही सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ये यज्ञ क्यों जरूरी है। मतलब वो कर्मकांडों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक मतलब को खोजते हैं। और ये जो बदलाव था ना, ये बहुत गहरा था। पूरा का पूरा अभ्यास जो पहले हाथों से होता था, वो अब मन में चला गया। ध्यान जो बाहरी आग पर था, वो अब भीतरी जागरूकता यानी अवेयरनेस पर टिक गया, और बाहरी क्रिया की जगह ले ली भीतरी अनुभव ने। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिकता का पर्सनलाइजेशन था। अब हम आते हैं इसके सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पर, और वो ये है कि सबसे पवित्र वेदी, सबसे पवित्र ऑल्टर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हर इंसान के अंदर, उसके भीतर मौजूद है। आरण्यकों ने यही तो मूल सवाल पूछा कि अगर बाहर कोई यज्ञ हो रहा है, तो वो आग, वो घी, वो मंत्र, ये सब हमारे अंदर की किन शक्तियों के सिंबल हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने प्रतीकों की एक पूरी नई भाषा ही बना डाली। और ये बदलाव कितना जबरदस्त था, जरा देखिए। बाहर जो वेदी ईंटों से बनती थी, अब वो मन ही बन गया। जो आहुतियां थीं, वो अब घी या अनाज नहीं, बल्कि खुद की अवेयरनेस बन गई। और सबसे खास बात, यज्ञ करने वाला पुजारी कौन बना? खुद की सांस। वही सांस जो जीवन की अग्नि को हर पल जलाए रखती है। इसका सीधा सा मतलब है, प्राण ही अग्नि है। मतलब हमारी लाइफ फोर्स, हमारी सांस, वही पवित्र आग है। तो हर आती जाती सांस अपने आप में एक यज्ञ है। एक ऐसा यज्ञ जो हर पल 24 घंटे बिना रुके चल रहा है। तो चलिए अब जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरण्यकों ने कर्मकांडों की इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को डिकोड कैसे किया। उन्होंने हमें एक तरह से चाबी दे दी, जिससे हम इसके छिपे हुए मतलब को समझ सकते हैं। हाँ, इससे आप एक डिकोडर रिंग की तरह ही समझ सकते हैं। देखिए, यज्ञ की जो आग है, वो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। उसमें जो घी डाला जाता है, वो है मन की पवित्रता। सोम का पवित्र पेय परमानंद का प्रतीक है। और वेदी क्या है? वेदी है हमारा अपना शरीर। मतलब हर बाहरी कर्मकांड हमारे अंदर चल रही एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का ही प्रदर्शन है। और यही आरण्यकों का सबसे बड़ा संदेश है कि बाहर चाहे कितने भी अनुष्ठान कर लिए जाएं, असली शुद्धि, असली ज्ञान और असली बदलाव वो तो सिर्फ अंदर ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान का आज के जमाने में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। आरण्यक हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई आज की खोज नहीं है। ये हमेशा से एक जरूरी अभ्यास रहा है। ये हमें सिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक भीतरी सफर है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। ये बताते हैं कि खामोशी में, मौन में कितनी गहराई छिपी है, और बिना समझे किए गए कर्मकांड बिल्कुल खोखले होते हैं।
और सबसे बढ़कर ये सिखाते हैं कि सिर्फ हमारी अवेयरनेस ही हमारे रोजमर्रा के जीवन को एक पवित्र काम में बदल सकती है। ये श्लोक यज्ञो अयम आत्मा पूरी बात का सार है। इसका मतलब है सच्चा यज्ञ तो आत्मा ही है। और इसका गहरा मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी आहुति क्या है? अपने अज्ञान को, अपनी इग्नोरेंस को अवेयरनेस की आग में समर्पित कर देना, अपने अहंकार को, अपने डर को, अपनी सीमाओं को चेतना की उस आग में जला देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर सबसे पवित्र वेदी हम सबके भीतर है और हर सांस एक पवित्र अग्नि है, तो फिर हमारी आहुति क्या होनी चाहिए? हम क्या अर्पित करें? हमारा सच्चा यज्ञ क्या हो सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है।